हैं वो किसी सतीश भी गुट से नांदल नहीं जी आते ने, हैं। जैसा जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे हैं हाँ। कि जो सतीश नांदल जी का नामांकन आया है, वो जैसे जितना घात भारतीय जनता पार्टी के है उनके नामांकन में, तो उतना घात कांग्रेस के विधायकों का भी होगा, चलिए तभी भाटिया तो वो साहब, एक सवाल नामांकन आए मेरा हैं। अभी देखना होगा वही इसको लेकर क्या आठ तस्वीर बनती है। नौ एक का सवाल, संख्या अंतिम है, सवाल बिना भाटिया उसके साहब, हमारे से कोई किसी फर्क भी नहीं गुट है। से न हम होना, तो किसी अब्सटेन भी भी कर गुट से, सकते हैं वोटिंग के अंदर। किसी ये भी गुट खेल ही से सारी आपकी जो है उसके कांग्रेस ऊपर है। प्रत्याशी का न होना, क्या ये फायदे का सौदा होगा या फिर ये घाटे का कांड भी बन सकता है? कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि देखिए हमारा तो लेना देना नहीं है, लेकिन ये भी बड़ी बात है कि सब लोग चाहेंगे राहुल गांधी की नजर में जो इमेज खराब है उसको फिर से बनाया जाए। दोनों बातें हो सकती हैं, कैसे देखते हैं भाटिया साहब? शमशेर जी, शमशेर जी, इस बार हार भी हुड्डा साहब की होगी और जीत भी हुड्डा साहब की होगी। अगर ये पिछली बार हुड्डा साहब ने जब पिछला चुनाव था जिसमें आरोप लगा दिया था, किरण व कुलदीप पे आरोप लगा दिए थे, फिर वो कर गए हैं। इस बार बहुमत जो है 37 में से, मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, केवल 4 विधायक कुमारी शैलजा जी के साथ है और एक रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। बाकी 32 विधायक शुद्ध रूप से हुड्डा साहब के साथ हैं। और रणदीप सुरजेवाला जिस ढंग से पैरवी कर रहे थे और कुमारी शैलजा जी के जो भी विधायक हैं, हुड्डा, अगर ये बाई चांस होने वाला नहीं है, 100 में से भी 1% भी आशा नहीं है कांग्रेस का उम्मीदवार हारे। किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े खेले में अगर कांग्रेस फंस गई तो सारा आरोप हुड्डा साहब पे लगेगा। उन्हीं के विधायक है, उनको चुनाव में भी खुली छूट राहुल गांधी जी ने दी थी। अगर राहुल गांधी जी का इस उम्मीदवार को वो जिता के नहीं जाते तो बदनामी भी उन्हीं की होगी और जीत का सेहरा भी उन्हीं पे बनेगा। और हुड्डा साहब ने अभी अपनी भी राजनीति करनी है, बेटे की भी राजनीति करनी है, शायद वो इस प्रकार नहीं करेंगे। जी। भारतीय जनता जो पिछली बार 2 बार हुआ है, मैं एक बात और याद करा दूं शमशेर जी, 3 चुनाव हुए थे। हाँ। मनोहर लाल जी के शासन में 3 राज्यसभा के चुनाव हुए थे। जब दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने टिकट दी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। और शेष दोनों बार अजय माकन के समय में भी और आनंद के समय में भी 16 विधायकों की पेन बदल जाता है। वो जानबूझ के हराया गया था और हुड्डा साहब ने प्राइवेट किसी बातचीत में ये कहा भी था, मैंने सोनिया जी को कह दिया था हम आनंद के साथ नहीं जा सकते। वो मानते थे। और दूसरी बार का जो हराने का आरोप है, वो आरोप लगाया था उन्होंने किरण व जी। कुलदीप पर। जी। और अब ऐसा खेला मुझे नहीं लगता बिल्कुल इस कांग्रेस बार ऐसा पार्टी नहीं में लगता होगा। भाटिया साहब को होगा। बहुत धन्यवाद रोहिला साहब, जागलान साहब, केसरी जी, भाटिया साहब, मेरे साथ आप लोग चर्चा में जुड़े। भाटिया साहब को लगता है कि इस बार वैसा नहीं होगा जो 2016 में 2022 में हो, उस बात की संभावना बेहद कम है। लेकिन अगर ऐसा कोई खेला होता है, साथ में ये भी कहते हैं कि इस बार एक गंभीर आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगेगा और इस बार उनकी बदनामी हो सकती है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा। लेकिन फिर भी राजनीति में